हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं अभी जो ग्रैंड पैलेस है ब्रसेल्स का यहाँ पे। और अगर आपको बेल्जियम को एक्सप्लोर करना है ना तो ये सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ का सिटी टाउन हॉल जो है वो यहीं पर ही है। और किसी भी सिटी को अगर एक्सप्लोर करना है तो वहीं से शुरू करना चाहिए जहाँ पे उसका सिटी हॉल हो। तो यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ की। इसके चारों तरफ ही ये जो ग्रैंड पैलेस का सेंटर में मैं अभी खड़ा हूँ, इसके चारों तरफ ही बिल्डिंग्स हैं। और इसके हर एक बिल्डिंग की अपनी एक हिस्ट्री है। तो मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है ये दिखने में यहाँ पे सबसे ओल्ड लगती है, मगर ये सबसे न्यूएस्ट बिल्डिंग है। सिर्फ 200 साल ही पुरानी है यहाँ पे। ये ऐसे करके पूरा है। لكن احنا بالتحديد من مسارنا ده من مسارنا اللي अच्छा, ये जो सबसे ऊंची वाली ये जो बिल्डिंग है ना, ये है यहाँ का टाउन हॉल। और टाउन हॉल के हिसाब से ही बनाया गया था। बाहर उसकी उस तरफ भी बिल्डिंग्स है, मैं दिखा देता हूँ। ऐसे करके ये पूरा एरिया ये विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे अंदर एक उनका एक म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम हॉल भी है, वो भी विज़िट कर सकते हो। उसके कोई 15 यूरो लगते हैं अंदर जाने के, और फिर जाके वो विज़िट कर सकते हो। ये जो पूरे कुछ टूरिस्ट एरियाज़ है ना, ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं आसपास। और कुछ थोड़े से दूर है सिटी से, उसके लिए फिर आपको ट्राम या बस वगैरह लेके जानी पड़ती है। और इसके ऑपोजिट पे ये वाली स्ट्रीट अगर आप पकड़ लोगे ना, ये वाली जो है, तो सीधे आप पहुंच जाओगे एक और टूरिस्ट एरिया मैनेकन पिस। सबसे पहले मैं ये बता दूं, बेल्जियम में 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ऑफिशियल 3 लैंग्वेज हैं। एक है जर्मन, एक है डच और एक है फ्रेंच। स्पेनिश भी बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे, मगर वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अच्छा, ये है वो मैनेकन पिस वाला स्टैचू, और ये यहाँ पर है, कोई 900 साल से यहाँ पर है। और ये इसी तरह सुसु कर रहा है ये। और कोई तो रोक लो यार इसको। बहुत ये यहाँ पे जो है बहुत अरसे से यहाँ पे, मैं लास्ट टाइम जब आया था तब से भी है। और ये हर जगह पे सिटी में आपको ये दिखता ही है, क्योंकि ये ब्रसेल्स का जो है वो सिटी सिंबल के नाम से है, तो इसलिए यहाँ पे मौजूद है। खैर, तो मैं आगे भी बढ़ता रहता हूँ, साथ साथ वॉकिंग करता रहता हूँ। तो ये जो पीछे देखा ना, वो जो बच्चा, जो नंगा बच्चा जो सुसु जो कर रहा है, वो उसके 15 कहानियाँ हैं उसके पीछे क्यों हैं। अभी सबका तो जिक्र मैं नहीं कर सकता, मैंने पढ़ी हैं कुछ कहानियाँ, तो मतलब कुछ नन ऑफ दम मेक सेंस, क्योंकि बेकार की कहानियाँ हैं वो सारी। मुझे नहीं लगता कोई भी उसमें से सही है। मगर ये ब्रसेल्स का सिटी की को जो है वो सिंबल है, तो वहाँ पे लगा हुआ है भाई। अच्छा, इसके जो हर महीने ना कुछ, अभी तो वो नंगा था ना, इसको कपड़े भी पहनाते हैं। वो मैं दिखाता हूँ कौन कौन से कपड़े हैं जो उसको पहनाते हैं। उसके कपड़े भी बदलते रहते हैं ये लोग साथ साथ। दिखाता हूँ मैं कौन कौन से कपड़े हो। देख रहे हो, जब इसको ये ना कपड़े वपड़े पहना देते हैं तो ये ऐसा लगता है ये सारा। ये कुछ इधर भी हैं इसके कपड़े, देखो ऐसा हो जाता है ये थे सारे उसके कपड़े, ये पहना देते हैं उसको कभी कभी ये लोग। कुछ हर महीने में कुछ डेट्स हैं जिसमें उसको कपड़े पहनाते हैं। तो वो यार मुझे भी मैंने चेक नहीं किए हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे 2-3 दिन के लिए आया हूँ, अभी चला जाऊँगा। अब उस डेट में पहना रहे हैं नहीं पहना रहे हैं क्या पता चलेगा मुझे। तो वाला आप इंटरनेट पे देख सकते हो कि किस किस दिन उसको पहनाते हैं, तो फिर उसी दिन आके देख सकते हो उसको। अच्छा, मैनेकन पिस से थोड़ा सा ही आगे वो जो स्ट्रीट है ना, उससे थोड़ा सा ही आगे आते हैं ये जो ब्रसेल्स वॉल्स है। ये फर्स्ट वॉल्स है, यहाँ पे 2 वॉल्स हैं उसकी। उसी के अराउंड ही जो है वो ब्रसेल्स जो है वो तेज़ी से स्प्रेड हुआ था, ग्रो हुआ था, पूरा सिटी जो है वो बना था। तो ये फर्स्ट वॉल्स है। यहाँ पे अभी तो छोटी सी रिमेनिंग्स ही रह गई है, तो यही कुछ बचा हुआ है जो ब्रसेल्स वॉल है। ये फर्स्ट वॉल्स है। सेकंड जो है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। यार वहाँ तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि टाइम कम है। मगर ये है, अगर आप लोग चाहो तो वो वाली भी विज़िट कर सकते हो। जो बेल्जियम है वो 1830 में पूरा जो है वो आज़ाद हुआ। उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंच, कभी जर्मन, कभी कहाँ किसका कब्ज़ा था, कभी नीदरलैंड वालों का यहाँ पे कब्ज़ा था, कभी इसी तरह था। और जंगें वगैरह होती रही हैं, पूरे यूरोप में ही होती रही यार। जहाँ भी आप जाओ आपको ये चीज़ तो देखने को मिलती। तो घूमते घुमाते मैं जिस जगह पे आया हूँ ना, ये जगह है रॉयल स्क्वायर यहाँ पे ब्रसेल्स का। और इसके चारों तरफ ही म्यूज़ियम है, चारों तरफ ही म्यूज़ियम आपको लेकर नज़र आ जाएंगे। ये टिकट्स वाला, ये म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स है ये वाला, पूरा ये एंड तक जाता है उसके। ये भी एक म्यूज़ियम है। अगर तो इंटरेस्ट है ना म्यूज़ियम में,
तो फिर इस एरिया में आ सकते हो और उसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। ये पूरा वहाँ तक जा रहा है, मैं दिखाता हूँ, पूरा ऑल द वे वहाँ तक है। ये सारे हर तरह का म्यूज़ियम जो है वो यहाँ पे इस एरिया में मिल जाएगा, जिस पे भी जाना है। तो खैर हर एक की एक अलग एंट्री फ़ीस है, कहीं पे 6 यूरोज़ है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 15 भी है। सबकी अलग अलग एंट्री फ़ीसेस हैं, ये देख के आना। या फिर ब्रसल्स कार्ड एक जो होता है यहाँ का, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड ही होती हैं। वो तो तभी लेना है जब यहाँ पे लंबे टाइम के लिए आ रहे हो। अगर तो एक आध दिन के लिए आ रहे हो फिर ये सब कुछ एक्सप्लोर करिए। अच्छा, उसके बाद एक ये जगह आ जाती है मोंटेस आर्ट्स के नाम से, थोड़ा छोटा सा एक गार्डन है ये। और यहाँ पे इसके जो इस तरफ है ये वाली जो है पूरी इनकी नेशनल लाइब्रेरी है, और ये जो है वो रॉयल पैलेस है इनका पूरा इस तरफ। और ऐसे बीच में लोगों ने गार्डन बनाया हुआ, वहाँ पे एक स्टैचू भी है। मैं नीचे जाता हूँ दिखाता हूँ। ये किंग एल्बर्ट का स्टैचू है, और उसके सामने उसकी वाइफ जो है वो एलिज़ाबेथ का भी स्टैचू है, और वो दोनों एक दूसरे को देख। अच्छा, ये है किंग एल्बर्ट का स्टैचू पूरा, और वो सामने जो है वो एलिज़ाबेथ का स्टैचू है, तो उसकी जो वाइफ है उसका है, वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो बाय वॉक जो फेमस जो डेस्टिनेशंस हैं वो यही कुछ हैं, इतनी कुछ है ये जो आप लोग कर सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें आप लोगों को जो है वो ट्राम वगैरह लेके फिर करनी पड़ती हैं, एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी सिटी से दूर है। जैसे एटोमियम वगैरह जो है यहाँ का, वो थोड़ा सा यहाँ से दूर है। नंबर लेनी है 1 या 5, और उसकी डायरेक्शन होगी स्टोकल, ये दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ से जाना है ऐसे। ये है भाई यहाँ का सेंट्रल स्टेशन। आ गया हूँ, और यहीं पे देख रहे हो ये लिखा हुआ भी है, ये रहा ये लिखा हुआ भी है जुबली पार्क, ऐसे करके। तो भाई ब्रसल्स का जो सेंट्रल स्टेशन है उसको यूज़ करते हुए आप लोग यहाँ आ सकते हो। ट्राम नंबर 1 भी आती है यहाँ पे, 5 भी आती है, और उसके बाद आप लोग पहुँचोगे कहाँ पे पहुँचोगे आप लोग यहाँ पे, ये रही वो जगह। भाई ऐसा लगता है ये पूरा यहाँ पे, यहाँ खड़े हो सकते हो, पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो। एकदम बेहतरीन जगह, पूरा पार्क भी है। तो ये जुबली पार्क इसका नाम क्यों है वो इसलिए है क्योंकि 1880 में इसको बनाया गया है। मतलब 1830 में जो है वो बेल्जियम आज़ाद हो गया था, और उसके जो 50वीं सालगिरह जो थी 1880 में इसको बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम जुबली पार्क है। इसकी सेलिब्रेशन के 50 साल की आज़ादी की सेलिब्रेशन के तौर पे इसको पीछे बनाया गया था। पीछे इस तरफ नज़र आ रहा है। तो खैर यही कुछ था मेरे पास दिखाने के लिए। जो वॉकिंग वगैरह टूर है सिटी का। एक और जगह भी है एटोमियम, वहाँ भी आप जा सकते हो, मैंने विज़िट किया हुआ है। उसकी मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई है, तो खैर उसकी मैं वीडियो या उसकी जो पिक्चर्स मैंने ली हैं, उसके वो एक स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर भी आप लोग जा सकते हो। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कोई स्ट्रक्चर ही है खाली, मगर उसके अंदर जाके भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने पिक्चर्स वगैरह उसकी ली हुई हैं। उसके साथ एक मिनी यूरोप भी है, वो जगह भी विज़िट कर सकते हो। मुझे ख़ास नहीं लगी, मगर फिर भी चाहो तो विज़िट कर सकते हो। उसका जो टिकट आता है वो 27 यूरो उसका आता है, चाहो तो वो जगह भी विज़िट कर सकते हो। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा एक नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।